जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन्यतन वर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत है इस शो का नाम है अच्छी आंखें बेहतर नजरिया। एक बार फिर वी हैव डॉक्टर समीर सूद, जिनके सामने हम अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम पेश करेंगे एंड आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू गिव अस द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। राइट डॉक्टर? प्लेजर हैविंग यू हियर वंस अगेन। मोतियाबिंद क्या होता है, जिसे कि इंग्लिश में हम कैटरैक्ट भी कहते हैं, तो वो क्या होता है और उसके होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे एक कैमरा में, आप तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, कैमरा के सामने रहते हैं, तो कैमरा में एक लेंस होता है जी। वैसे ही कुदरत ने हमारी आंखों में एक लेंस दिया हुआ, जिसका काम होता है फोकस करना जी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे हमारी झुर्रियाँ आ जाती हैं, दे आर एजिंग प्रोसेस, हमारे जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस है वो गिर जाती है, तो और लेंस हमारा ओपेक हो जाता है। इसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं या हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। ये इंडिया का लीडिंग कॉज है ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। कैन यू रिपीट दैट अगेन? इंडिया का जो मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का, प्रिवेंटेबल हिंदुस्तान में? यस। ओनली इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड? ओनली इन इंडिया? वेल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। शायद आप जान के आपको आश्चर्य होगा, हम वर्ल्ड के 1/7 पॉपुलेशन है जी, बट कैटरैक्ट में हम हाफ हैं। मतलब जितना कैटरैक्ट इंडिया में है पूरे वर्ल्ड में उतना ही कैटरैक्ट है। एंड इसके पीछे वजह क्या है? इसके बहुत कारण है। वी डोंट नो वेदर इट्स जेनेटिक्स, वेदर इट्स द यूवी रेज दैट फॉल, वेदर इट्स आवर ईटिंग हैबिट्स. Nobody has really been able to tell us in with very great accuracy. पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये इसका बहुत सरल उपाय है। लोगों को मालूम ही नहीं चलता क्योंकि इसकी विजन ना धीरे धीरे नीचे जाती है। अच्छा। तो जब धीरे धीरे नीचे जाती है तो पेशेंट कीप्स गेटिंग यूज्ड टू दैट डिमिनिशिंग ऑफ विजन, या जो कम विजन होती है उसको यूज टू होने लग जाता है। बट आई थिंक वो नॉर्मल एज में तो जैसे आपने बोला उम्र के हिसाब से नजर कमजोर होती है। यस, वो उसका वन ऑफ द मेन कारण इज कैटरैक्ट। एंड ये इसमें बहुत इजीली हम आपकी यूथफुल विजन का मतलब है जो आपकी विजन यूथफुल जब आप छोटे थे 20, 22, 30, 35 साल के थे, हम आपका 3 से 5 मिनट में वो विजन लौटा सकते हैं। लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। और कैसे लौटा सकते हैं ये भी बता दीजिए। या तो इसमें हमारी बहुत प्रकार की सर्जरीज होती हैं जी, बट अगर हम बात करें जो लेटेस्ट सर्जरी है और जो सेफेस्ट सर्जरी है उसको हम फेम्टो कैटरैक्ट बोलते हैं। फेम्टो कैटरैक्ट। तो ये एक आप समझिए रोबोट के थ्रू जो सारे क्रिटिकल स्टेप्स हैं। देखिए आंख बहुत नाजुक ऑर्गन है, बहुत छोटी ऑर्गन है, इसमें डॉक्टर हैज टू बी हाईली स्किल्ड। जी, बट चाहे डॉक्टर जितना मर्जी स्किल हो जाए, अगर आपको एक गोल आकार बनाना हो, आप हाथ से जितनी मर्जी बारी बनाएं, आप नेक्स्ट 10 गोल आकार सेम नहीं बना सकते। सही है। मशीन बना सकती है। सही बात। मशीनें बनती इसलिए हैं क्योंकि वो आपको इम्प्रूव कर दें, आपकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर दें, आपकी मोर प्रिडिक्टेबल सर्जरी कर दें और आपको बेहतर विजन दें। So latest surgery known to mankind on this earth today is robotic cataract surgery called femto. Okay. And ये जो robotic surgery है तो वो रोबोट का जो साइज है एग्जैक्टली वो कैन आई नो कितना बड़ा होता है? देखिए मशीन तो बहुत बड़ी होती है जी, बट जो फाइनली आंख के ऊपर लगती है वो आंख के साइज की होती है। उसको हम वहाँ फिट करते हैं, वैक्यूम कप से आंख को स्टेबलाइज करते हैं और किरणों द्वारा 30 सेकंड में, आपने ठीक सुना, 30 सेकंड में हम आपकी 70% सर्जरी अनपैरेलल जो है ना सेफ्टी से और प्रिडिक्टेबिलिटी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इंसिजन्स बनते हैं वो भी लेज़र से बनते हैं। फिर एक मोतिया एक ढक्कन में होता है, एक थैली में होता है, उसका ढक्कन हमको खोलना होता है, जो हम मैनुअल सर्जरी में हाथ से करते हैं। ये 2 सेकंड में वो ढक्कन भी खोल देती है और आपका मोतिया भी चूर चूर कर देती है सिर्फ किरणों से, और ये सिर्फ 30 सेकंड में हो जाता है। तो वो जो मोतिया किरणें जो उसे चूर चूर कर देती हैं, तो वो जो चूरा है वो मतलब या फिर अब आपका सर्जन का रोल आता है। अच्छा, क्योंकि
सर्जन, ये ना परफेक्ट ब्लेंड है बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड स्किल. सो फिर आपका सर्जन आपकी आंख के अंदर जाता है थ्रू इंसिजन मेड बाय लेजर. सो वेरी वेरी गुड इंसिजन्स, वेरी सेफ इंसिजन्स आर मेड. फिर आपका डॉक्टर अंदर जाता है आपकी आंख के अंदर थ्रू अ प्रोब, आपका चूरा हुआ मोतिया जी को सकआउट करता है, और जहां कुदरत की थैली में जहां मोतिया होता है उसी में हम एक लेंस फिट कर देते हैं. अच्छा. और क्या होता है, जो आपका ओपेक कैटरेक्ट की वजह से जो किरणें आर पार नहीं हो रही थी, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, आप उसके पीछे हाथ रखिए साफ नहीं दिखता, साफ नजर नहीं आएगा. तो वैसे ही वो निकल के जब क्लियर लेंस आ जाता है तो आपको एकदम साफ दिखने लग जाता है. और कितने समय के बाद इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है इस ऑपरेशन के बाद? फिर आप आश्चर्य होएगा आपको. आप मुझे इतना आश्चर्य कर रहे हैं हर बात पे. बट मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जैसे आज ही मैंने मेरा सिंगापुर से डायरेक्टर फ्रेंड आया था, उसकी मैंने सर्जरी की. सर्जरी करके वो अपनी मीटिंग अटेंड करने चला गया खत्म होते ही. यस. तो 1 घंटे में वो अपनी मीटिंग कर रहा था. अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं. जब मैंने अपनी सर्जरी कराई, अगले दिन मैंने 14 सर्जरी की, और ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की बात हो रही है. अच्छा. उसके अगले दिन मैंने 18 होल गोल्फ खेली और चौथे दिन पे अपनी दूसरी आंख की सर्जरी कराई. सो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट सेफ्टी इज ऑल अबाउट. एंड इस सर्जरी से ना ही हम आपका सिर्फ मोतिया हटाते हैं, आपका कोई भी चश्मे का नंबर हो प्री एग्जिस्टिंग, दूर का, प्लस नंबर, माइनस नंबर, सिलेंडर नंबर और पास का नंबर हो, हम एक स्पेशल लेंस डालते आपके सारे नंबर हटा देते हैं. आपका 95 to 97 डेली रूटीन का काम बिना चश्मे के हम कर सकते हैं. वाह वाह. आई थिंक एक बार फिर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सूद जो हैं इस बात पे एम्फसिस ज़रूर बताएं कि आँख का ऑपरेशन करने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, स्किल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता. आई एम श्योर पीपल वांट टू हियर दैट फ्रॉम यू. यस, आई एम सेइंग इट विद ऑल द कॉन्फिडेंस एंड आई एम सेइंग विद ऑल ऑनेस्टी that if you go to a very skilled doctor in a very good institute with latest technology, you are achieving near close to 100% success. एब्सोल्युटली. थैंक यू डॉक्टर समीर सूद. इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पे आई हैं, आपने एक एक करके सबका हल हमें बता दिया है. तभी तो शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स हमेशा कहते हैं आओ अच्छा देखें. थैंक यू. थैंक यू.